हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्लेक्सन सस्पेंशन का फुल रिव्यू। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो फ्लेक्सन सस्पेंशन है इसको कब यूज़ किया जाता है, इसकी डोज एंड ड्यूरेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, या फिर कह सकते हैं डॉक्टर्स को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं पेशेंट पर और किस बीमारी में यूज़ किया जाता है इसको। ये सब चीज़ें मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा इसका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं। सो फ्रेंड लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। सो फ्रेंड लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। बात करूँ फ्लेक्सन सस्पेंशन की तो ये अरिस्टो कंपनी का प्रोडक्ट है, देखा जाए बहुत ही एथिकल कंपनी है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया। अरिस्टो के और भी बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, इसके टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, सिरप हो गया, तो मार्केट में बहुत से हैं। तो इस कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका रिजल्ट देखा गया है। और बात कर लेता हूँ इसकी मेनली इंग्रेडिएंट की, तो उसका इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन है, दो इंग्रेडिएंट से मिलके बनाया है। और जो बात करूँ दोनों इंग्रेडिएंट का जो वर्क है मिलता जुलता है, दोनों यूज़ किया जाता है एज ए पेन किलर पर और फीवर रिलीफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को देखा जाए पेन की कंडीशन होती है, फीवर की कंडीशन होती है, डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। फीवर तो हम सब लोग को पता है फीवर क्या है, और पेन की मैं बात करूँ पेन किस तरह की, लाइक डेट आप कह सकते हैं जॉइंट्स पेन हो, मसल्स पेन हो, डेंटल पेन हो, हेडक हो, या चोट लग जाए, चोट लगने की वजह से कहीं पेन हो रहा हो, या कह सकते हैं मसल्स इंजरी हो या कट हो, किसी भी तरह का पेन हो ऑल ओवर बॉडी में, तो इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर। ज़्यादातर इसको पेडियाट्रिक के डॉक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि सस्पेंशन है पेडियाट्रिक बच्चों के लिए यूज़ होता है। तो बच्चों जिस बच्चों में डॉक्टर सिम्टम्स देखते हैं तो इसको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये शेड्यूल एच ड्रग है, आप इसको इंडिविजुअली नहीं यूज़ कर सकते। आप इसको यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी और इसके एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ इसको मत यूज़ करें आप, मेरी भी आप लोगों से यही एडवाइस है। और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। ऐसे तो इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, आपका जो हार्टबर्न हो गया या कैसे डायरिया, वॉमिटिंग, तो ये इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। अगर किसी को कोई मेडिसिन एलर्जी करती है, लाइक डेट अगर आपको किसी को ब्रूफेन या पैरासीटामोल एलर्जी करता है, तो उसको लेने के बाद अगर ऑल ओवर बॉडी में ईचिंग हो रही है, दाने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े छाले पड़ जा रहे हैं, या बॉडी इरिटेट हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है तो आप डॉक्टर से तुरंत मिले ताकि वो एलर्जी को खत्म करने के लिए कोई भी मेडिसिन आपको दे और उसको लेना बंद कर दें ऑन दिस स्पॉट। तो कई लोगों को बहुत कम कंडीशन में से देखा गया है, पर इस बात का नॉलेज के लिए आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। और इसका MRP तो नहीं लिखा है इसमें। और ये 30 ml की पैकिंग में जो मेरे हाथ में सैंपल पीस है, आपको सैंपल पीस का रिव्यू मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो भी सैंपल के पीस और जो भी कंपनी के एथिकल प्रोडक्ट होते हैं इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसको लेने के बाद आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा इसका रिजल्ट है कि नहीं है। डिपेंड कंडीशन ये करता है कि आप सही डायग्नोस करके सही कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट 101% आपको मिलेगा। जो डॉक्टर इसको डायग्नोस करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो कंडीशन मैंने बताई है ज़्यादातर मोस्टली वही कंडीशन होती है। और बात कर लेते हैं अब इसकी डोज एंड ड्यूरेशन की। तो डोज एंड ड्यूरेशन और थोड़ी सी डीप में अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो जो डॉक्टर जिन बातों का ख्याल रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लीवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको चलाने में थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, उसकी जगह और मेडिसिन लिखनी होती है। और मान लीजिए किसी को बच्चों का मेनली होता है, अगर बच्चों को इनका लीवर कमज़ोर है या डैमेज हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है डॉक्टर को पहले ही बता दें इसकी मेडिसिन चल रही है, इसके साथ और भी कोई मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर को बताएं। क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट अगर डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया, आप इसको और कोई फीवर की मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें भी पैरासीटामोल हो या और कोई पेन किलर हो तो हाई डोज हो जाएगी। तो हाई डोज होने की वजह से इसको ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसका समटाइम्स ऐसे होता है सर इसको हमने यूज़ कर लिया, दोबारा डोज कब यूज़ करें। तो नॉर्मली जो कंडीशन इसकी होती है, जो नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर्स को 2 टाइम, और ज़्यादा कंडीशन होती है TDS 3 टाइम। और जो उसके मैं बात करूँ इंटरवल टाइम जो इसका होता है 3 से 4 घंटे के बाद इसको दोबारा डोज रिपीट कर सकते हैं। 4 घंटे बाद इसको आप दे सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर नॉर्मल पेशेंट है, इसकी किडनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी डोज एंड ड्यूरेशन होगी। आपको डोज मैं बता देता हूँ नियर अबाउट, इसके ऊपर एक कैप है, इस पर इंडिकेट किया हुआ है 2.5 ml, 5 ml, 10 ml। तो आपको नियर अबाउट बताऊंगा, और बाकी आपके माइंड में कोई सवाल जवाब रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मान लीजिए जैसे सपोज डेट अगर 1 साल से लेके 2 साल 3 साल तक के बच्चे हैं इनको 2 से 2.5 ml के बीच में दिया जाता है, और जो 2.5 साल से 5 साल तक हैं इनको 3 ml से लेके 5 ml के बीच में इसको डोज देते हैं, जिस हिसाब से उनका वेट हो और जिस हिसाब से उनकी एज होती है और कंडीशन होती है। TDS BD ये डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे।
और ये तो होगी इसकी डोज एंड ड्यूरेशन और इसके बेनिफिट, इसके साइड इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बताने के लिए मैं बैठूंगा तो आधा घंटा वीडियो चली जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। सो डैट वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपके माइंड में अगर कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करिए, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और जिन लोगों ने इसको यूज़ किया तो प्लीज़ आप भी कमेंट करिए, आपकी नॉलेज, अपनी नॉलेज शेयर करिए कमेंट में, ताकि लोगों को पता लगे हाँ ये मेडिसिन रियली में इफेक्टिव है या इसके क्या रिजल्ट हैं, आपको क्या रिजल्ट मिला है। तो आप ओपनली आप कमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में। और मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आप अवेयर रहें कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। मेरा पर्पस यही है। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लाइक करना तो बनता है। इतनी रात को मैं बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो एक लाइक और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं, या जो भी आपके माइंड में कमेंट हो नेगेटिव पॉजिटिव आप कर सकते हैं। या इस मेडिसिन के रिगार्डिंग हो या और कोई मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।